पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कहवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोस्तुते। अतुलितबलधामं भीमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। इष्ट देवता की जय। कुल देवता की जय। पितृदेवताओं की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा पीतवासा मनोहरा पीतवासा मनोहरा पीतवासा मनोहरा है वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। कांति कलापरुचिरो कांति कलापरुचिरो नतन्मुकुट कुंडला नतन्मुकुट कुंडला वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। प्रभंगललितश्चारो प्रभंगललितश्चारो कौस्तुभेन विराजिता कौस्तुभेन विराजिता वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। कोटि मन्मथ लावण्यो कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन सरुचिता हरिचंदन सरुचिता है वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। परमानंदि नमोदति परमानंदि नमोदति मधुरो मुरलीधरा मधुरो मुरलीधरा है वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन।
श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए सभी श्रद्धालु श्रोतागणों का अभिनंदन। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जीव को पुण्यों की प्राप्ति कराने वाला है, जीव को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन मथुरा में रहे नहीं, गोकुल में चले गए। कृष्ण कौन है? कृष्ण कोई और नहीं, कृष्ण साक्षात ज्ञान स्वरूप है। और ये ज्ञान जो है हमको कथा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। जब कथा होती है तो कथा 3 रूप धारण करती है। कथा के 3 रूप होते हैं, एक पौराणिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा आध्यात्मिक। पौराणिक रूप तो यही है कि भागवत में कंस नाम का एक दुष्ट असुर हुआ और उसने जो है कृष्ण को मारने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी स्वयं ही मारा गया। इसका अर्थ यही है कि बुराई जो है उसके ऊपर एक न एक दिन अच्छाई की विजय होती है, अर्थात बुराई कभी नहीं जीतेगी, जीतेगी अच्छाई ही। तो ये पौराणिक स्वरूप है। और सामाजिक क्या है कि सामाजिक में भी यही बात आ जाती है कि भाई समाज के अंदर जो अच्छे अच्छे सद्गुण हैं उन्हीं को जीव को धारण करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई जीवन में रहती है तो जीव को सुख की प्राप्ति होती है। तीसरा आध्यात्मिक रूप क्या है? आध्यात्मिक रूप के अंतर्गत कंस पर यदि विचार करें तो कंस कोई और नहीं, 5 भौतिक शरीर के अंदर रहने वाला जो अहंकार है उसी का नाम कंस है। कंस जो है वो देवकी के 6 पुत्रों की हत्या करता है। देवकी कौन है? बोले देवमयी बुद्धि। और वसुदेव कौन है? विशुद्ध मन। तो बुद्धि से उत्पन्न होने वाले जो 6 पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी हत्या जो है कंस के द्वारा अर्थात अहंकार के द्वारा। यदि आप अध्यात्म के मार्ग के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी विधि यही है कि हम अपने अहंकार के द्वारा बुद्धि के इन पुत्रों का नाश करें। और तब 7वां जो पुत्र आता है वो अविद्या के रूप में, लेकिन अविद्या का वध नहीं, अविद्या का परिवर्तन किया जाता है। और परिवर्तन के रूप में साक्षात बलराम जी। बोले बलदाऊ जी महाराज की जय। तो बलदाऊ जी जो है वो शब्द ब्रह्म हैं। और उसके बाद 8वें पुत्र के रूप में स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो कृष्ण जो है वो साक्षात परब्रह्म हैं। तो बिना शब्द ब्रह्म के परब्रह्म की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आप यहाँ बैठ करके जो कानों से कथा सुन रहे हैं, तो कानों के माध्यम से आपके अंदर जो जा रहा है उसका नाम है शब्द ब्रह्म। और जब ये शब्द ब्रह्म रूपी कथा जब अंदर जाती है, उसी के माध्यम से परब्रह्म का प्राकट्य होता है। भगवान कहते हैं कि जब जब सद्गुण रूपी धर्म दबता चला जाता है, तब तब मैं अपना सृजन करता हूँ, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए मुझे अवतार धारण करना पड़ता है। इसलिए वैदिक धर्म की यदि रक्षा करनी है तो उसके लिए ब्राह्मणत्व की रक्षा करना जरूरी है। बिना ब्राह्मणत्व की रक्षा किए वैदिक धर्म जो है वो सुरक्षित रहने वाला नहीं है। हसत अमंद मंद हसत मुखारविंद, सोहे पट पीत और गले में वनमाल है। बाएं हाथ बांसुरिया, दाएं में लकुट लिए, पायन में घुंघरू और अलबेली चाल है। पायन में घुंघरू और अलबेली चाल है। पलके अमोल लोल, कुंडल का पोल गोल, मोर जोर पंखन की सिर पर विशाल है।
कोटि कामदेवन के मन को मथनहारी, ब्रज में प्रकट भयो नंद जी को लाल है। बोले नंद के लाला की जय। सुख उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जात हलादो महामना, आहूय विप्रान देवज्ञान, स्नाता सुचिरलंकृतः। नंद बाबा के यहाँ आज बड़ी उम्र में छोड़ा हुआ है, इसलिए बड़ी प्रसन्नता है, आनंद है। और कहते हैं कि साक्षात आनंद ही पुत्र बन करके आया है। इसलिए यमुना जी में जा करके सुंदर स्नान किया, स्नान करके वस्त्र अलंकार धारण किए, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया, पितरों का पूजन करवाया, देवताओं का पूजन करवाया, और उसके बाद आज दान करने के लिए बैठे हैं। जीवन में जब भी खुशी का समय आ जाए, भगवान कृपा करे तो दान करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा खुशी के समय या भगवान की कृपा के समय दिया गया जो दान है, वो दान फिर जब कभी संकट आवे तो वो संकट के समय फिर वही दान हमको किसी दूसरे रूप में प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब अच्छा समय हो तो दान अवश्य ही करना चाहिए। आज नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया है। 7 तिल के बड़े बड़े पर्वत बना करके उनका दान दिया। और आज द्वार पर जो है नगाड़े बजने लगे, और जितने भी गायक थे वे सब आकर के उनका यश बखानने लगे। भाट जो है उनकी वृंदावली का वर्णन करने लगे, और देवता भी जो है वो हंस रहे हैं सब। क्यों? दीन चाहे करतार जिन्हें सुख, कौन रहीम सके तो ही तारे। उद्यम पौरुष कीने बिना, धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव हंसे सब आपस में, विधि के प्रपंच न जात तारे। बेटा भयो वसुदेव के घर, और द्वंद्व विभाजे नंद के द्वार। आज नंद के द्वार पर जो है खुशियां मनाई जा रही है। जब आज सभी गोप गोपियां आनंद मना रहे, ग्वाल बाल आनंद मना रहे, गोप आनंद मना रहे, तो उनके उस आनंद की आवाज जो थी, नगाड़ों की आवाज भगवान शंकर के कानों में चली गई। शंकर भगवान ने आज अपने कैलाश पर से झांक करके नीचे देखा, और तब ब्रज में दिखाई दिया, अरे जिसका हम चिंतन करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, वही हमारा इष्ट आज बाल रूप में आया है। चलो चलो अब तो वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसा सोच करके भगवान भोले बाबा जो है योगी का रूप धारण करके उस ब्रज में पहुंच गए, नंद बाबा के द्वार पर, और अलग निरंजन कह करके आवाज लगाई, ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे। मारा जोगी आयो, मारा जोगी आयो, ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे। अंग भभूति गले रुंड माला, अंग भभूति रुंड माला, कृष्णाल गलित तायो, मैया कृष्णा गलित तायो। वाको तिलक भाल चंद्रमा, वाको तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलग जगायो, मैया घर घर अलग जगायो। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे। माला जोगी आयो, माला जोगी आयो, ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे। लेकर भिक्षा चली नंदरानी, लेकर भिक्षा चली नंदरानी, कंचन थाल सजायो, मैया
कंचन थाल सजायो। लो भिक्षा जोगी जाओ अपने आसन, लो भिक्षा जोगी जाओ अपने आसन, मेरो लाला डरायो। मैया तुम्हारे द्वार, यशोदा तुम्हारे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ओ मैया तुम्हारे द्वारे, यशोदा तुम्हारे द्वारे। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना वो कंचन माया मैया, ये कंचन माया। अपने बालक का दर्शन करा दे मैया, बालक का दर्शन करा दे मैया, मैं दर्शन तो आयो मैया, मैं दर्शन तो आयो। मैया तुझे द्वारे, यशोदा तुझे द्वारे, हो मैया तुझे द्वारे, यशोदा तुझे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हो मैया तुझे द्वारे, यशोदा तुझे द्वारे। शंकर भगवान और मैया को कहा कि मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे लाला का दर्शन करना है। मैया ने कहा, अरे बाबा तेरे गले में इतने भयंकर सर्प लिपटे पड़े हैं, मैं तुझे अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। ऐसा कह करके यशोदा अंदर चली गई और तब बाबा ने ध्यान लगाया और कहा कि अब तो तू ही कुछ कर जिससे तेरा दर्शन हो जावे। कन्हैया आज जोर जोर से रोने लगे और आज मैया ने चुप कराया, चुप नहीं हुए, दासी ने चुप कराया, नहीं चुप हुए। और तब दासी ने कह दिया, लगता है मैया लाला को नजर लग गई। तो नजर कैसे उतरेगी? बोले अब तो इसको कोई बाबा ही उतारेगा। अरे बाबा तो अभी द्वार पर आया था, जा दौड़ करके जा बाबा को पूछ ले कि नजर उतारते हो। और दासी दौड़ करके गई और बाबा से कहा, बाबा आप नजर उतारना जानते हैं? शंकर भगवान ने कहा, अरे हम तो बड़े बड़े भूतों को भगा देते हैं, किसको नजर लगी है ले आओ। और आज दासी दौड़ करके गई है। यशोदा मैया आज लाला को लेकर के आई और भगवान भोलेनाथ ने लाला का दर्शन किया है। हर सो हरि, हरि सो हर मिलकर नैना वही निहाला, या छवि मेरे उर्वशियो शंकर और गोपाला। आज दर्शन करके भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश की ओर चले गए और आज नंद बाबा के मन में आया कि मुझे जो है कंस का वार्षिक कर देने के लिए जाना चाहिए। इसलिए आज गोकुल की रक्षा का भार गोपों के ऊपर सौंप दिया और स्वयं जो है आज मथुरा नगरी की ओर जा रहे हैं। तो गोकुल क्या है? गोकुल है जहाँ इंद्रियों का समूह है और मथुरा क्या है? देह नगरी, अर्थात इंद्रियों से हट करके और भगवान को छोड़ करके उस देह नगरी में जा रहे। तो जब जब जीव आनंद में विवेक खोता है तब तब उसके जीवन में विपत्ति आ जाती है। आज पहुंचे हैं, कंस को कर दिया, कंस ने भी आशीर्वाद दिया है, वसुदेव जी से मिले और वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा इधर उधर मत ज्यादा डोलो, जितना जल्दी हो सके अपने घर वापस जाओ। क्यों? क्योंकि गोकुल के ऊपर कोई विपत्ति आ सकती है। अब नंद बाबा आते उससे पहले तो पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशोचार निगनंती पुरग्राम प्रजादिषु। क्योंकि कंस को ज्ञान है मेरा काल यहीं कहीं है, इसलिए पूतना उसको आज्ञा दे दी कि 3 दिन के अंदर जो जन्मे बालक हैं उनको तुम जाओ और अपने स्तन पर विष लगा करके दुग्ध पान का बहाना करके उनको मार डालो। तो ये पूतना जो है गोकुल में घूमने पर लगी हुई है और सभी बालकों को मार रही है।
पूतना कौन है? अविद्या। पूतना कौन है? वासना। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े अमलात्मा साधना में बैठे रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी वासना आई कि सारी साधना समाप्त हो जाती है, योगियों को भी गिरा देती है। उनका नाम है पूतना, उनका नाम है वासना, उनका नाम है अविद्या। और आज पूतना गोकुल में घूम रही थी तो बहुत सारी गोपियों का एक समूह आज आपस में चर्चा करते करते चलो चलो नंद बाबा के यहाँ छोरा उनका दर्शन करने के लिए। और जैसे इसके कानों में आवाज पड़ी, अच्छा अगला शिकार मेरा अब वही होगा। और सुंदर रूप बना करके उन गोपियों के साथ में मिल करके और नंद भवन में पहुंच गई। नंद भवन में आज यशोदा को बधाई दी और कहा कि लाला कहाँ है। यशोदा जी ने जो है इशारा कर दिया, कमरे के अंदर है, पालने में लेटा हुआ है। पूतना जो थी वो सीधी अंदर पहुंची। जब अंदर पहुंची तो कन्हैया खेल रहे थे और जैसे ही पूतना को देखा तो आंखें आज बंद कर ली। जब आंखें बंद की हैं तो आज बड़े बड़े साधु संतों ने उनके नेत्र बंद करने के ऊपर अपना अपना चिंतन रखा। विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सा निमिलिते क्षणः। कि आज भगवान ने आंखें बंद की। क्यों बंद की? क्योंकि पूतना कौन है? पूतना है अविद्या। पूतना वासना है। ये बाहर से दिख तो सुंदर रही है लेकिन इसके अंदर कपट का भाव है। तो जो अंदर से अलग और बाहर से अलग होता है, ऐसे काम है दर्शन नहीं करता। इसलिए चराचरात्मा सा निमिलिते क्षणः, इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद किए। एक साधु ने कहा कि ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की आप अवतार धारण करो। भगवान ने कहा भाई हमने राम अवतार धारण किया और उसमें हमने बहुत कष्ट उठाए वहां से, इसलिए हम अवतार नहीं लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा इस बार का जो अवतार होगा उसमें आपको माखन मिश्री खाने को मिलेगा। तो नहीं, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है माखन मिश्री खाने को मिलेगा तो आएंगे। अब अवतार धारण किया तो माखन मिश्री तो नहीं, ये तो विष पान कराने के लिए आई है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद करके ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आपने तो कहा था माखन मिश्री मिलेगी, लेकिन यहाँ तो पूतना मौसी आ गई विष पान कराने के लिए। इसलिए उन्होंने आंखें बंद की। एक संत ने कहा कि अभिनय कर रहे हैं भगवान, और अभिनय तो वही सटीक होता है जो पकड़ में ना आए। इसलिए भगवान जो है वो नेत्र बंद किए हुए हैं। एक संत ने कहा कि भगवान का सिद्धांत है कि मम दर्शन फल परम अनूपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कि यदि कोई मेरा दर्शन कर ले, मेरे नेत्र से नेत्र मिल जावे, तो फिर पूतना जो है उसको उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, और फिर जो कार्य वो करने के लिए आई है वो कार्य नहीं करेगी। और जब वो कार्य नहीं करेगी तो हमारी लीला जो है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए सा चराचरात्मा निमिलित एक क्षण, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। और आज एक संत ने कहा कि उन्होंने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि पूतना विषपान कराने के लिए आई है, और विषपान करने का जो कार्य है वो भगवान भोलेनाथ का है। इसलिए आंख बंद करके भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। भोलेनाथ विषपान करने का काम आप है, आप विषपान करो, लेकिन हम तो दुग्ध पान करेंगे। आज पूतना जो है वो पास में आई, गोद में लिया और गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडय तत्प्राणेरो समन्वितो विवद। आज अपना स्तन उनके मुख पर लगाया है और भगवान ने आज क्रोध के द्वारा उसके धीरे धीरे उसके दुग्ध का पान किया, फिर प्राणों का पान करने लगे। और जब प्राण विचलित हुए हैं, व्याकुल हो गई और बोली छोड़ छोड़ छोड़, और आज बहुत ज्यादा व्याकुलता हुई, तो आज भगवान ने कह दिया कि भाई मेरी मैया ने तो पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। अपने वास्तविक रूप में आ गई, कन्हैया को लेकर के भागी है, आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगी, बहुत दूर तक नहीं जा पाई, नीचे पृथ्वी पर गिरी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। बोल बाल कन्हैया लाल की जय। गोपियां भागी, गोप बालक भागे और देखा अरे ये तो कितनी भयंकर राक्षसनी थी, ये तो हमारे लाला को मारने के लिए आई थी।
लाला को मारने के लिए। इसलिए आज कन्हैया को गोपियों ने अपनी गोद में लिया है और कहा कि भाई राक्षसी बहुत बड़ी थी, अब इसको नजर लग गई होगी तो सबसे पहले इसकी नजर उतारनी पड़ेगी। चलो कहाँ नजर उतारने के लिए कहाँ चलें? बोले गौशाला में। तो गौशाला में लेकर के गए और गंगी गाय की जो पूंछ थी वो कन्हैया के ऊपर 7 बार वार करके कह दिया कि जो कुछ भी नजर लगी हो वो सब गंगी गाय की पूंछ में चली जावे। उसके बाद में गौमूत्र ने स्नात्वा, गौमूत्र से स्नान कराया। पुनर्गौ रजसा अर्भकम, और गौशाला की जो रज थी उस रज को फिर उसके शरीर पर लगाया। और द्वादशांगेषु नाम भी, और फिर भगवान के नामों से उनके एक एक अंग की रक्षा की। तो यहाँ पर भक्त के स्वरूप का वर्णन किया कि एक भक्त जो है भगवान के लिए भी चिंता करता है कि भगवान को भी नजर लग सकती है और उनकी नजर को उतारने के लिए वो सारे के सारे उपाय करता है। तो भागवत में इस पूतना वध के अंतर्गत 5 श्लोक ऐसे हैं कि जिसको बाल रक्षा स्तोत्र के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है कि बालकों को नजर लग जाए तो बाल स्तोत्र के द्वारा जो है उन बालकों की नजर उतारी जाती है। इधर नंद बाबा जो थे वो कर दे करके वापस लौटे हैं और आज उन्होंने जब पूतना को देखा सोचने लगे कि वसुदेव ने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस जाओ, कोई विपत्ति आने वाली है। लगता है वसुदेव जी किसी ज्योतिषी से कम नहीं है। आज तुरंत जो है ग्वाल बालों ने, गोपों ने, सब ने कुल्हाड़ियां उठा ली, उस पूतना के शरीर के टुकड़े कर करके कई सारी चिताएं तैयार की और जब अग्नि को प्रज्वलित किया तो उस देह से आज दुर्गंध नहीं आई, सुगंध आई है। क्यों? क्योंकि भगवान का जिसके साथ स्पर्श हो जावे फिर वहां किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं रहती। उन कांटों को हम क्या छू आए, अब तो उनसे खुशबू आए। परीक्षित महाराज ने पुनः प्रश्न किया, महाराज ये पूतना कौन थी? कौन थी पूतना? और तब सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। जिस समय भगवान वामन बन करके गए बलि के यहाँ तो उस समय उनकी पुत्री जो थी रत्नमाला, उसने वामन भगवान के रूप को देखा और इतनी मोहित हो गई कि मन में विचार आया कि ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं उसको अपना दुग्धपान कराती। भगवान आज रत्नमाला की ओर देख रहे और मुस्कुरा रहे हैं। अरे चिंता मत कर, मैं तेरे इस भाव को अवश्य ही पूरा करूंगा। लेकिन जब 3 पग भूमि का संकल्प हुआ और भगवान ने विराट रूप धारण करके बलि का 3 पग में सब कुछ नाप लिया तो रत्नमाला के मन में दूसरा भाव पैदा हो गया। रत्नमाला ने कहा ऐसे बालक को तो जहर दे करके मार डालना चाहिए। भगवान ने फिर रत्नमाला की ओर देखा, मुस्कुराए और कहा कि तेरे इस भाव को भी मैं पूरा करूंगा। इसलिए वही रत्नमाला जिसने भगवान के प्रति 2 भाव धारण किए थे, उन्हीं 2 भावों की पूर्ति के लिए आज वो पूतना बन करके आई थी और भगवान ने उसको मुक्त किया है। बोले बाल कन्हैया लाल की जय। उसके बाद भगवान का जन्म नक्षत्र आया है। जन्म नक्षत्र में आज मैया ने विचार किया कि मेरे घर पर कोई न कोई बधाई देने आता रहता है, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं जो हूँ सभी गोप बालकों को बुला करके, गोपियों को बुला करके उन्हें कोई ना कोई उपहार प्रदान करूं। इसलिए सभी गोपियों को, गोप बालकों को निमंत्रण भेज दिया कि भाई मेरे लाला का आज नक्षत्र, जन्म नक्षत्र है और तुम सब जो है मेरे यहाँ पर आना। तो सबने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और मैया जो थी वो घर के काम कर रही थी, सोचने लगी कन्हैया सो जावे तो मैं काम जल्दी निपटा लूंगी। इधर कन्हैया जो थे वो सो गए, मैया ने पालने में लिटाया और उनका जो पालना था वो बाहर सकट के नीचे जो था वो रख दिया। अब सकट के ऊपर जो है दूध दही माखन के भांड भरे पड़े थे और नीचे भगवान। तो ये दूध दही माखन क्या है? ये भोग पदार्थ हैं और भगवान जो है नीचे हैं, भोग पदार्थ ऊपर हैं। तो यहाँ भोग बुद्धि जो है वो भगवान के ऊपर है। तो यहाँ सकट भंजन की लीला जो है यहाँ बतलाई गई।
आज गोप गोपी गोप बालक सब जो है आज मैया के द्वार आने लगे, मैया उनका स्वागत करने लगी। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ रे नंद लाला हुआ, लाला हुआ रे नंद लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। रखी गज के सब गाल चले हो के खुशहाल, रखी गज के सब गाल चले हो के खुशहाल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल। आज नंद का नसूबा उजाला हुआ, आज नंद का नसूबा उजाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। सभी मिल के गाल करें जय जय गोपाल, सभी मिल के गाल करें जय जय गोपाल। बाजे संत घड़ियाल जन्मलीनो नंदलाल, बाजे संत घड़ियाल जन्मलीनो नंदलाल। धूले अंगना में पलना है डाला हुआ, धूले अंगना में पलना है डाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे। आए ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, आए ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज। बुरा सारा समाज करो दर्शन सवार, बुरा सारा समाज करो दर्शन सवार। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला 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 हुआ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। मैया आज सबका स्वागत कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उत्सव मना रही है। लेकिन जिसका उत्सव मन रहा है वो बाहर सकट के नीचे। कन्हैया जो थे वो जाग गए, देखा मैया दिखाई नहीं दे रही, रोने लगे। और रोते रोते आज, क्योंकि सामने देखा उन्होंने कंस का भेजा हुआ सकटासुर था। कन्हैया ने लात मारी है सकट के ऊपर, सकट उछलता हुआ ऊपर को गया और पृथ्वी पर जब आया तो सकटासुर के ऊपर गिरा। सकटासुर जो था मृत्यु को प्राप्त हुआ। भोले बाल कन्हैया लाल की जय। दूध दही माखन के सब भांड फूट गए, चारों ओर दही मही हो गया। और दौड़ दौड़ करके गोप गोपी ग्वाल बाल यशोदा सब आए। वहां देखा, अरे ये सकट यहाँ टूटा पड़ा है। कन्हैया को गोद में ले लिया। दो बालकों ने कहा, हमने देखा तेरे लाला ने लात मारी जोर से और सकट जो था वो पलट गया और एक असुर जो था वो भी दब करके मर गया। लेकिन उनकी बात पर आज किसी से विश्वास नहीं किया। भगवान कहते हैं कि हे जीव, तेरे जीवन में उत्सव आएंगे और उत्सव में तू यदि मुझे भूल गया तो मैं तेरी गृहस्थ रूपी गाड़ी को लात मार करके पलट दूंगा। इसलिए जीवन में परमात्मा जो है वो नंबर 1 पर होने चाहिए और संसार के भोग जो हैं वो 2 नंबर पर होने चाहिए। तो भोग बुद्धि यदि रहेगी तो सकट भंजन लीला के माध्यम से भगवान उस भोग बुद्धि का नाश करते हैं। उसके बाद कंस का भेजा हुआ तृणावर्त आया और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बोलबाल कन्हैया लाल की जय। एक समय मैया जो थी लाला को गोद में लेकर के दुग्ध पान करा रही थी
और लगा मैया को कि लाला ने ज्यादा दूध पी लिया है, इसलिए जैसे ही गुदगुदी की, लाला का मुख खुला और मुख में पूरे विश्व का जो है मैया को आज भगवान ने दर्शन कराया है। एक समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो गर्गाचार्य ऋषि हैं वो आज ब्रज में आए हैं, गोकुल में आए हैं। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य ऋषि जो हैं वो यदुवंशियों के पुरोहित हैं और वसुदेव जी के दो छोरा जो हैं वो नंद बाबा के यहाँ हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मेरे दो छोरा हैं, आप वहां जाओ और मेरे लालाओं का आप नामकरण करके आओ। अब गर्गाचार्य जी आज उस गोकुल में जब पहुंचे, भ्रमण कर रहे थे, तो उसी समय नंद बाबा से भेंट हो गई। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा, प्रणाम किया, और गर्गाचार्य जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, इसलिए आज उन्होंने गर्गाचार्य जी से कहा कि मेरे लालाओं के बारे में आप कुछ बताओ। जब से लाला हुए हैं तब से कोई ना कोई विपत्ति जो है उनके ऊपर आती रहती है। गर्गाचार्य जी ने कहा उनके नाम क्या हैं? तब नंद बाबा ने कहा नाम तो हमने रखे नहीं अभी। बोले तुम कैसे हो कि तुमने अभी तक नाम ही नहीं रखे? तो महाराज आप आए हुए हो, इसलिए अब आप ही नाम रखो। त्वं ही ब्रह्म विद्याम श्रेष्ठः संस्कारान कर्तुमर्हसि। अब आप आए हो तो अब आप ही कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो हम यदुवंशियों के पुरोहित हैं, यदि हमने तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार किया और कंस को पता चल गया तो कंस यही समझेगा कि ये दोनों जो है वसुदेव के छोरा है, तुम्हारे लालाओं के प्राणों पर संकट आ जाएगा। आज नंद बाबा ने कहा यदि ऐसा है तो हम किसी को पता चलने नहीं देंगे, छिप करके गौशाला में जो है आप नामकरण करना। और आज तैयारी हो गई महाराज, गौशाला में आज नामकरण करने की तैयारी हुई। यशोदा और रोहिणी दोनों ने सुन रखा है कि ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, तो चलो क्या करें इनकी परीक्षा कर ले। परीक्षा करने की इच्छा से आज दोनों ने अपने अपने लाला जो थे वो बदल लिए। यशोदा ने कन्हैया को रोहिणी को दे दिया और रोहिणी ने अपने बलदाऊ को जो है यशोदा की गोद में दे दिया। अब बैठ गए सामने, नामकरण की जब बारी आई तो आज गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामिति बलाधिक्याद बलम विदुः। कि ये जो यशोदा की गोद में है, ये गोद यशोदा की है, लेकिन बेटा जो है ये रोहिणी का है। तो दोनों की दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगी, अरे बाबा तो पहुंचा हुआ है। बाबा ने बिल्कुल सही बात बता दी। बोले जो रोहिणी का बेटा है, यशोदा की गोद में रोहिणी का बेटा होने के कारण इसका एक नाम होगा रोहिणी। अपने गुणों के द्वारा सुहृदों, अपने गुणों के द्वारा जो है सुहृदों को रमण कराएगा, इसलिए इसका एक नाम होगा राम। और इसके अंदर बल की अधिकता होगी, इसलिए नाम होगा बलदेव। और बताऊं? उन्होंने कहा हाँ बाबा बताओ। बोले देवकी के गर्भ का संकर्षण करके जो है इसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। अब बलदाऊ जी का नामकरण करने के बाद में अब दृष्टि गई है बाबा की कन्हैया के ऊपर। तो एक तो है शब्द ब्रह्म और दूसरे हैं पर ब्रह्म। अब पर ब्रह्म को जब देखा तो बाबा का ध्यान लग गया। अब यशोदा ने कहा अरे ये बाबा ने तो आंखें बंद कर ली, कुछ बोलते नहीं है, देख तो सही जरा कुछ हो तो नहीं गया। और तब रोहिणी ने हाथ लगा बाबा बाबा, और फिर ध्यान से उतरे और तब कहा कि ये जो बालक है ये प्रत्येक युग में इस धरा धाम पर अवतार धारण करता है। सतयुग में जो है ये श्वेत वर्ण में आता है, त्रेता में लाल वर्ण में, और द्वापर में पीत वर्ण में इंद्र नीलमणि के समान श्याम सुंदर बनकर के आता है। करसती इति कृष्ण, ये सभी के चित्त को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा कृष्ण।
और किसी जन्म में ये वसुदेव का छोरा था, इसलिए इसका एक नाम होगा वासुदेव। ये गोप गोपी और ग्वालों के लिए ही इस धराधाम पर आया है। इसके जीवन में बहुत संकट आवेंगे, लेकिन सभी संकटों से ये पार हो जाएगा। इसके गुणों की मैं कितनी व्याख्या करूं। साक्षात जो जो गुण नारायण के अंदर हैं, वही गुण इस बालक के अंदर है। नारायण समो गुणई, नारायण समो गुणई। और आज ऐसा कहा, नामकरण के बाद सुंदर सटरस भोजन कराया दक्षिणादि, और गर्गाचार्य ऋषि जो थे वो अपने स्थान की ओर चले गए। धीरे धीरे समय आया और अब बलराम और कृष्ण जो थे वो अपने घर में बड़े होने लगे। मैया जो है वो कन्हैया को गोद में लेकर के बार बार उछालती है और कभी हाथ पकड़ करके नृत्य कराती है। और नाचे नंद लाल नचाओ हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचाओ हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचाओ हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचाओ हरि की मैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पग धरोई कन्हैया, गोकुल में पग धरोई कन्हैया। हर नाचे नंद लाल नचाओ हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचाओ हरि की मैया। रमक झुमक पगनो पुर बाजे, झुमक झुमक नो पुर बाजे, झुमक झुमक पग धरोई कन्हैया, झुमक झुमक पग धरोई कन्हैया। और नाचे नंद लाल नचाओ हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचाओ हरि की मैया। धोती न बांधे जामो न पहिरे, धोती न बांधे जामो न पहिरे, पीताम्बर को परोरी पहरैया, पीताम्बर को परोरी पहरैया। हो नाचे नंद लाल नचाओ हरि की मैया, नाचे नंद लाल। टोपी न उड़े लाला भैंसा न बांधे, टोपी न उड़े लाला भैंसा न बांधे, मोर मुकुट को परोरी ओढ़ैया, मोर मुकुट को परोरी ओढ़ैया। हो नाचे नंद लाल नचाओ हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचाओ हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचाओ हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचाओ हरि की मैया। बोलिए श्री बाल कन्हैया लाल की। काले न ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहनतु। कन्हैया अब घुटनों के बल चलने लगे, घुटनों के और पैरों के बल चल करके कभी गौशाला में चले जाते तो गैया की सींग पर लटक जाते, कभी कभी अग्नि की ओर चले जाते, और कभी कभी ब्रज की कीच में चले जाते महाराज। और तब उस कीच में जब आपस में लोट लगाते तो मैया कहती कि गत जन्मनि तुम सुकरोषि पूत नारे, मुझे तो लगता है तुम पिछले जन्म में सुकर थे। तब कन्हैया बलदाऊ जी की ओर देख करके मुस्कुराते और कहते, देखो हमारी मैया भी किसी ज्योतिषी से कम नहीं है, ये तो मेरे पिछले जन्म के बारे में भी जानती है। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार वराह का अवतार भी धारण किया था। मैया जो है वो छोटी छोटी दातुरियों को देख करके बड़ी प्रसन्न होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के पीछे जब चले जाते और व्यक्ति जब पीछे मुड़ करके देखता तो दोनों भयभीत होकर के मैयाओं के पास दौड़ करके आते और फिर उनकी गोद में जा करके छिप जाते। तो बालक
की जो अवस्था होती है उसमें वो परमात्मा के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। सबसे ज्यादा नजदीक यदि कोई है तो वो बालक है महाराज। और चिंतक तो यही कहता है कि मैं सदैव बालक ही बना रहना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं समय जब आगे बढ़ा तो काले नाल बेन राजर से राम कृष्ण चगो कुले अघृष्ट जान भी पदर भी विचक्रम तुरंजसा। अब जो है पैरों के बल पर चलने लगे। अब पैरों के बल पर जब बालक चलना शुरू करता है तो फिर उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है महाराज। और मैया तो यही सोचती है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मुझे आराम मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है मैया को कभी आराम मिलता नहीं है महाराज। अब तो जब पैरों के बल चलने लगा तो फिर कभी वो घर के अंदर जाते, कभी घर के बाहर जाते, कभी देहरी पे खड़े हो करके और गैयाओं को गुहारते, अरे ओ धौरी गैया, ए धूमरी गैया, ए काली गैया। इस प्रकार से गैयाओं का नाम ले ले करके पुकारते। घर से बाहर निकले तो उनके मित्र बनने लगे। सुदामा, स्तोक, सुमंग, मधुमंगल, बहुत सारे मित्र जो है उनके हुए। और एक समय मधुमंगल को जब देखा तो कहा, भाई मधुमंगल तू इतना दुबला पतला क्यों है? मधुमंगल ने कहा, अरे कन्हैया तेरे यहाँ तो लाखों लाखों गाय हैं, इतना माखन है, इतना दूध दही है, अरे पतले हम नहीं होंगे तो क्या तू होगा? कन्हैया ने कहा तो तू चिंता मत कर, तू मजबूत बनना चाहता है? बोले हाँ, तो ठीक है मैं तुझे दूध दही माखन खिलाऊंगा। मधुमंगल ने कहा कि तू माखन खिलाएगा तो फिर तेरी मैया तुझे मारेगी। कन्हैया ने कहा मैं अपने घर का थोड़ी खिलाऊंगा, तो फिर कहाँ से खिलाएगा? बोले कमा करके खिलाऊंगा। बोले कहाँ से कमाएगा? बोले हम चोरी करेंगे। अब जैसे ही चोरी की बात सुनी तो मधुमंगल ने सब गोपालकों को कहा, देखो देखो रे भित्ती भर का छोरा, और कह रहा है हम चोरी करेंगे, हम सबको ये चोरी सिखावेगा। अरे तुझे पता है चोरी करते पकड़े गए तो कमर पे इतने लठ पड़ेंगे कि नानी याद आ जाएगी। कन्हैया ने कहा कि हमें जो है इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। कहाँ से अभ्यास शुरू करेंगे? बोले घर से ही शुरुआत करो। इसलिए सब गोपालकों ने कहा चलो ठीक है। कन्हैया की बात को आज उन्होंने मान लिया और सब गोपालकों ने अपने अपने घर पे चोरी करी तो सब पकड़े गए। और कन्हैया जो है वो भी आज अपने घर में पहली बार चोरी करने के लिए जा रहे। शून्ये चोरयता स्वयं निज ग्रहे हयंगवीनम मणिस्तंभे सप्रतिबिंबमीक्षित वतस्तेनैव सार्धम प्रिया। कन्हैया ने देखा कि भाई घर एकदम से सोना सा है, मैया नजर नहीं आ रही, इसलिए कन्हैया जो थे वो सीधे जहां माखन रखा था वहां पहुंच गए। माखन का लौंदा निकाला और लौंदा निकाल करके जैसे ही खाने को हुए उसी समय उनकी नजर जो मणि का स्तंभ था, स्तंभ के ऊपर जो मणियां लगी हुई थी, मणियों में अपना प्रतिबिंब उनको दिखाई दिया। तो लगा कि कोई बालक यहाँ पर है, लगता है कि इस बालक को मैया ने यहाँ पहरेदारी के लिए रखा है। तो तुरंत हाथ पीछे कर लिया और कहा, अरे भैया तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम कौन हो? तुम सोचते हो कि मैं चोरी कर रहा हूँ? ना ना ना, तुम एक काम करना, तुम मेरी मैया से मत कहना, मैं तुम्हें भी माखन दूंगा, मैं अकेले अकेले नहीं खाता। अब प्रतिबिंब को देख करके कन्हैया ने ऐसा कहा और पीछे माखन का लौंदा हाथ में था, तो जैसे ही हाथ आगे करा तो लौंदा जो था वो सामने आया। तो प्रतिबिंब में देखा तो उसके हाथ में भी लौंदा। कन्हैया ने कहा, वाह वाह, तुम तो हमसे भी आगे हो, तुम तो पहले से ही माखन का लौंदा लेकर के बैठे हुए हो। और तब माता को आवाज लगाई, माता का एव नवनीत विधम तदीयम लोभेन चोरयितुमद्य गृहं प्रविष्टः मदवारण नमनुते मयि रोषभाजि रोषम तनोति नहि मे नवनीत लोभा। अरे ओ मैया, अरे ओ मैया, देख देख हमारे घर में काऊ का छोरा जो है वो घुस आया है और वो जो है तेरा माखन चुरा रहा है। मैं मना करता हूँ तो ये भी मानता नहीं है, मैं क्रोध करता हूँ तो ये भी क्रोध करने लगता है।
अब मैया जो थी वो दौड़ करके जब वहां पहुंची तो मैया का प्रतिबिंब भी दिखाई दिया। तो कहा मैया देख, अब वो अपनी मैया को भी ले आया। मैया मुस्कुराई है आज अपने कन्हैया के भोलेपन पर, और कन्हैया को गोद में लेकर के कहा, कन्हैया अरे ये काऊ का छोरा ना है, ये तो तू है और मैं तेरी मैया, ये तेरा प्रतिबिंब है। कन्हैया ने आज अपने प्रतिबिंब को देखा है और बड़ा उन्हें आनंद हुआ। मैया ने कहा कि लगता है तो यहाँ माखन खाने के लिए आया। कन्हैया ने कहा ना ना मैया, मैं यहाँ माखन खाने के लिए नहीं आया। तो वात्सल्य, स्नेह और आनंद जो है वो यशोदा के जीवन में है। क्यों? क्योंकि उसको परमात्मा का सानिध्य प्राप्त है। अब सब जब पहुंचे तो अगले दिन सब ने अपनी अपनी कथा सुनाई, और तब कन्हैया ने कहा कि चिंता मत करो, अब जो है मेरे पास एक मंत्र भी है, उस मंत्र को जब हम बोलेंगे तो चोरी करते हुए पकड़े नहीं जाएंगे। मंत्र क्या है? बोले कफल्लम कफल्लम, बोलते हुए जब जाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। चौर विद्या प्रचार मंडल की स्थापना हो गई, अध्यक्ष जो है भगवान श्री कृष्ण हो गए और सब जो है उसके सदस्य हो गए। कन्हैया ने कहा कौन गोपी माखन तैयार कर रही है, कौन गोपी किस मार्ग से माखन लेकर के जा रही है, कौन गोपी ने माखन कहाँ छुपाया है, केवल इतनी सूचना मुझे देना और तब मैं जो हूँ तुम लोगों को माखन खिलाऊंगा। तो ये माखन क्या है? माखन कुछ और नहीं है, अपना जो मन है ना वही माखन है। ये जब मन शुद्ध हो जाता है, ऐसे शुद्ध मन को फिर कन्हैया आगे बढ़ करके छीन लेता है, फिर वो चुपचाप नहीं बैठा रहता। इसलिए गोपियों के मन को जब छीना तो गोपियों ने कह दिया, छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, ओ राधा रमण हरि राधा रमण, राधा रमण हरि राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, ओ राधा रमण हरि राधा रमण, राधा रमण हरि। हर गोकुल का बाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का बाला वो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, ओ राधा रमण हरि राधा रमण, राधा रमण हरि राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, ओ राधा रमण हरि राधा रमण, राधा रमण हरि। यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और करते खिलौने, लहरों में उछले करते खिलौने, बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, हर बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, ओ राधा रमण हरि राधा रमण, राधा रमण हरि राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, ओ राधा रमण हरि राधा रमण, ओ राधा रमण हरि राधा रमण, ओ राधा रमण हरि राधा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धीरे धीरे चारों ओर चोरियां होने लगी और सब जगह एक ही चर्चा, अरे ये नंद का जो छोरा है ना यही चोरियां करता है। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम चदुकूल चौरम,
अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जो चोरों का सरदार है ये कोई साधारण चोर नहीं है, ये तो जीव के अनेक जन्मों के जो पाप होते हैं उन पापों को भी छुड़ाने वाला है। इसलिए चोरों के ऐसे सरदार को हम एक बार नहीं बार बार प्रणाम करते हैं। आज गोपी ज्योति एक अपने घर में सुंदर लड्डू तैयार कर रही थी। अब उस गोपी का जो लड़का था वो भी उसी मंडली का सदस्य था। कन्हैया के पास चला गया और कन्हैया से कहा, कन्हैया आज तो मेरी मैया लड्डू बना रही है। कन्हैया ने कहा, अच्छा एक बात बता, तेरी मैया तुझे कितने लड्डू देती है? उसने कहा, मेरी मैया तो मुझे 2 लड्डू देती है। कन्हैया ने कहा, तो तू चिंता मत कर, हम तुझे 4 लड्डू देंगे, लेकिन जैसा हम कहेंगे तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। और उसको सब कुछ सिखा दिया। अब कन्हैया जो थे वो गए गोपी के घर में, वहां तो गोपी जो थी वो लड्डू बना रही थी और गोपी की नजर जैसे ही कन्हैया पे गई तो अपने अंदर अंदर करे आ गया चोटा। कन्हैया ने कहा, अरे गोपी क्या कर रही है? लड्डू बना रही है? लड्डू देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, खाने को देगी? अरे जा जा अपने घर पे अपनी मैया को कह, तेरी मैया बनाएगी लड्डू। नहीं गोपी, दिखाई तो बहुत अच्छे रहे हैं, खाने में भी बहुत अच्छे होंगे। अभी बात कर ही रहे थे, इतने में जो है बाहर दरवाजे पर गोपी को अपने पुत्र के रोने की आवाज आई। लगता है मेरा छोरा रो रहा है, लेकिन जैसी तेजी से उठ करके जाने को हुई तभी याद आया ये यहाँ पर है, मैं वहां जाऊंगी तो कहीं मेरे लड्डू सब साफ ना हो जाए। अब मन में सोचने लगी कि मेरा बेटा वहां रो रहा है, न जाने क्या बात है, अब वहां न जाऊं तो मुसीबत और जाऊं तो मुसीबत। तो इसलिए विचार किया कि भाई चोर को ही यदि सौंप दिया जावे सुरक्षा का काम तो कम से कम रक्षा हो जाएगी। गोपी ने कन्हैया को कहा, कन्हैया मेरा छोरा बाहर रो रहा है, जरा मैं उसे देखने जा रही हूँ और तू जो है मेरे घर का ध्यान रखियो, मेरे घर का ध्यान रखियो। कन्हैया ने कहा, गोपी चिंता मत कर, जाके देख अपने छोरा को क्या हुआ उसे, मैं तेरे घर का ध्यान ठीक ठाक रखूंगा। गोपी जो थी वो बाहर को गई और जैसे ही बाहर गई तो इधर गोप बालक जो थे वो सब घर के अंदर घुस गए। कन्हैया ने सबको लड्डू बांटे, खुद भी खाए और कहा, देखो 4 लड्डू रोक करके रखना। किसके लिए? बोले जो बाहर रो रहा है। और जैसे ही गोपी वहां पर आई तो गोपी ने देखा सारे के सारे लड्डू जो हैं, सारे के सारे लड्डू गायब हैं। गोपी ने कहा, अरे मैं तो तुझे अपने घर की सब रखवाली सौंप गई थी, ये लड्डू कहाँ गए? कन्हैया ने कहा, अरे तेरे लड्डुओं की मैं कहाँ जानूं, तूने तो मुझे घर की रखवाली के लिए कहा था, लड्डू की रखवाली के लिए थोड़ी कहा था। और आज सब बाहर निकल गए और रोते हुए उस बालक को भी 4 लड्डू प्रदान किए। इस प्रकार से कन्हैया की चोरी की लीलाएं वो सब जब बहुत ज्यादा बढ़ गईं तो आज सभी गोपियां एकत्र हुई और सब ने कहा एक साथ चलेंगे तो हमारी बात का प्रभाव यशोदा के ऊपर पड़ेगा, अलग अलग जावेंगी तो कुछ भरोसा नहीं। इसलिए सब गोपियां इकट्ठी हो गई और इकट्ठी होकर के आज यशोदा के यहाँ पहुंची। तो देखो एकता में बल होता है, जब हम एक हो जाते हैं, क्योंकि एक एक उंगली अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। एक उंगली किसी के मारोगे तो हो सकता है कि ये इसकी हड्डी भी टूट जाए, लेकिन जब 5 को जोड़ करके किसी के मारोगे तो जिसके मारोगे उसकी हड्डी टूट जाएगी। इसलिए एकता में बल, सब एकत्र होकर के और सीधी पहुंच गई। यशोदा ने कहा, अरे सब गोपियां आज एकत्र होकर के आई, क्या बात है? अरे सुनना चाहती है हम किस लिए आई हैं? हम तो तेरे लाला की शिकायत लेकर के आई हैं। अरे मेरे लाला की शिकायत? मेरे लाला ने क्या कर दिया? एक गोपी बोली, मैं बताऊं क्या किया? वत्सान मुंचन क्वचित समय, वत्सान मुंचन क्वचित समय, हमारे घर में जो बछड़े बंधे रहते हैं तेरा लाला आता है और किसी भी समय आकर के उन बछड़ों को खोल देता है। बछड़े खुल करके अपने मैया के पास जाते हैं, मैया का दूध पी जाते हैं और जब हम बाल्टी लेकर के जाती हैं तो हमको दूध नहीं मिलता। मैया ने कहा तो तुम डांट दिया करो, जब ये ऐसा करता है तो इसको डांट दिया करो।
गोपी ने कहा हम जब इसको डांटती हैं ना तो ये हमको देख के हंसता है और इसकी हंसी को देख करके हमें भी हंसी आ जाती। दूसरी गोपी ने कहा अरे ये तो इसने बछड़े खोले, लेकिन अस्तेयम स्वाद वत्यत दधि पया कल्पिते, ये तो हमारे घर में आकर के दही और माखन की चोरी करता है, दही और माखन की चोरी करके खाता है। यशोदा ने कहा दही खाता है? हाँ। माखन खाता है? हाँ। अरे आज तो मेरी चिंता सारी मिट गई। मेरा लाला मेरे घर में इतना दही है, इतना माखन है, लेकिन घर में नहीं खाता, और मैं यही सोचती थी कि क्यों नहीं खाता। अब पता चल गया कि ये बाहर खाता है। चलो तुम्हारे यहाँ से 1 मटकी माखन ले जावे तो तुम मेरे यहाँ से 2 मटकी माखन ले जाना। तीसरी गोपी ने कहा अरे ओ यशोदा, तेरा लाला माखन खाता ही नहीं, ये तो मरकान जो बंदर होते हैं उनको भी माखन खिलाता है, जो गोप बालक हैं उनको भी माखन खिलाता है, और फिर बहुत सारा माखन पृथ्वी पर फैला करके और मटकी को फोड़ देता है। भांडम भिनत्ती। मैया ने कहा तो तुम अपने माखन को छींके पर लटका करके रखा करो, जब तुम नीचे रखती हो तो बालक हैं, आए और उठाया, और इसलिए छींके पर लटका करके रखो। चौथी गोपी ने कहा अरे यशोदा, मैंने तो अपना माखन छींके पर ही लटका करके रखा था, लेकिन फिर भी तेरा लाला वहां पहुंचा और उसने बंसरी से उसमें छेद कर दिया, और गौरस जो टपका सबने मुंह लगा लगा करके सारा गौरस पी लिया। मैया ने कहा तो फिर अंधेरे में रखो। पांचवी गोपी ने कहा तूने तो अपने लाला के हाथ में रत्न जड़ित जो है ये कंगन पहना रखे हैं, और जब तेरा लाला अंधेरे में जाता है तो प्रकाश हो जाता है, उस प्रकाश में हमारा माखन छिपा हुआ नहीं रहता। अब तो मैया ने कहा तो तुम एक काम करो, अपने अपने मायके में भेज दो। एक गोपी ने कहा मैंने तो अपना सारा माखन मायके में भेज दिया, और एक टाइम ये मेरे घर में आ गया, कभी इस कमरे में डोले कभी उस कमरे में डोले। एक कमरे में मेरी छोरी सोई हुई थी, और इस तेरे लाला ने मेरी छोरी की चोटी जो थी वो चारपाई पे बांध दी, और कान में जोर से बोला हुआ। अब मेरी छोरी डर के मारे उठी, चोटी बंधी हुई थी, और जैसे ही उठने को हुई तो उठ नहीं पाई, उसको लगा कि हुआ ने पकड़ लिया। चिल्लाई अरे मैया मुझे हुआ ने पकड़ लिया, हुआ ने पकड़ लिया। अब मैं दौड़ करके गई तो मैंने तेरे लाला को भागते हुए देख लिया, मैं समझ गई ये सब इसकी करतूत है। तो तेरा लाला तो घर घर में हुआ बन के डोल रहा है। मैया ने कहा भाई देखो मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूँ, जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ करके नहीं लाओगे तब तक मैं नहीं मानूंगी। आज प्रभावती नाम की जो गोपी थी उसने संकल्प कर लिया, मैं तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ करके लाऊंगी। और ऐसे चोर की तस्कराणाम पतये नमः, जो चोरों के सरदार हैं ऐसे सरदार को एक बार नहीं बारंबार हम प्रणाम करते हैं। तो गोपी ने आज सुंदर माखन तैयार किया है। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रतीक्षा, भगवान को पकड़ना है तो भगवान को पकड़ने के लिए कोई साधन तो करना पड़ेगा, और उसने साधन क्या किया, सुंदर माखन तैयार किया है, सुंदर मटकी में छीके के ऊपर लटका करके रख दिया, और फिर उसके बाद प्रतीक्षा करने लगी। तो इसका अर्थ क्या है, अपने जीवन में भी जब तुम कोई साधन अपनाते हो तो साधन करने के बाद में कि अब फल मिलेगा उसके लिए हमें फिर प्रतीक्षा करनी चाहिए। मंदिर में आए हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ने के बाद पूजा करने के बाद स्तुति करने के बाद फिर 2 मिनट कम से कम मंदिर में बैठना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कब भगवान का आशीर्वाद हमें मिले, तो कम से कम प्रतीक्षा होनी चाहिए। तो आज गोपी भी जो है प्रतीक्षा करने लगी। ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आना, ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आना, ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आना। तेरी छवि मनोहर, तेरी छवि मनोहर, मुझको हरी दिखाना, ब्रजराज आज प्यारे गलियों में मेरी आना, ब्रजराज आज। सिर
मोर मुकुट राजे वनमाल जल विराजे, सिर मोर मुकुट राजे वनमाल जल विराजे। नूपुर चरण में बाजे, नूपुर चरण में बाजे, कर में कंगन सुहाना। राज आज प्यारे गलियों में मेरी आना, राज आज प्यारे गलियों में मेरी आना। कुंडल श्रवण लगाकर बंसी अधर सजाकर, कुंडल श्रवण लगाकर बंसी अधर सजाकर, संगीत पट धराकर, संगीत पट धरा कटिए कैलाश जाना। राज आज प्यारे गलियों में मेरी आना, राज आज प्यारे गलियों में मेरी आना। तेरी छवि मनोहर, तेरी छवि मनोहर, मुझको हरि दिखाना। राज आज प्यारे गलियों में मेरी आना, 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 राज आज प्यारे गलियों में मेरी। बोलो बाल कन्हैया लाल की। और आज सब गोप बालक कन्हैया के पास में आए। कन्हैया से पूछा, कन्हैया आज कहाँ जाना है? कन्हैया ने कहा, आज तो हम वहीं जाएंगे जहाँ हमारी प्रतीक्षा हो रही है। इसलिए आज सब गोप बालक मिलकर के, कन्हैया मिलकर के सीधे उस गोपी के यहाँ पहुँचे हैं। छींके से आज उस मटकी को उतारा है, माखन जो है गोप बालकों को खिलाया, स्वयं खाया। और उसी समय प्रभावती छुपे हुए स्थान से बाहर निकली। गोप बालक चिल्लाए, अरे कन्हैया, प्रभावती आ गई, भागो भागो। कन्हैया ने कहा, मैं देखता हूँ प्रभावती मेरा क्या बिगाड़ लेगी। गोप बालक भाग गए और प्रभावती दौड़ करके आई, कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा, ए गोपी मुझे छोड़ दे। प्रभावती ने कहा, आज तो मैंने तुझे रंगों हाथों पकड़ा है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया ने कहा, अपने घर का सारा काम मुझसे करवा ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। बोले, नहीं नहीं, आज तो मैं तेरी मैया के पास लेकर के जाऊंगी। कन्हैया ने कहा, तो ठीक है, तू मुझे अपनी मैया, मेरी मैया के पास ले जा करके दिखा। और आज प्रभावती जो है उसने कन्हैया का हाथ पकड़ा और लेकर के चल दी है नंद भवन की ओर। ब्रज की चौपाल पर बड़े बड़े बूढ़े बैठे हुए थे। सीधा प्रभावती जा रही है और तब कन्हैया ने कहा, अरे ओ प्रभावती, इतने बड़े बूढ़े सब बैठे हैं और तूने घूंघट भी नहीं किया, कम से कम तुझे घूंघट तो करना चाहिए। और प्रभावती ने कन्हैया की बात सुन करके लंबा घूंघट खींचा। और जैसे ही घूंघट खींचा, कन्हैया ने कहा, अरे प्रभावती, तू मुझे छोड़ती नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम जो है हाथ तो बदल ले, मेरा हाथ दुख रहा है। प्रभावती ने कहा, ठीक है। और ऐसे में कन्हैया ने, जैसे ही प्रभावती ने हाथ छोड़ा, कन्हैया ने उसी के छुरा का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं भाग करके सीधे अपने घर पहुंच गए और जाकर के कमरे में लेट गए महाराज। इधर प्रभावती लंबा घूंघट किए हुए अपने ही छुरा का हाथ पकड़े हुए सीधे पहुंची। अरे ओ यशोदा, तू कहती थी कि तेरा लाला चोरी करता है तो उसे रंगे हाथों पकड़ करके लाना, और देख आज मैं तेरे छुरा को रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूँ। यशोदा आई। यशोदा ने देखा और कहा, अरे ये प्रभावती, तू पागल तो नहीं हो गई, बाबरी तो नहीं हो गई? क्यों, क्या हुआ? देख तो सही कौन है तेरे हाथ में। और जैसे घूंघट हटाया तो देखा हाथ में कन्हैया नहीं, उसी का छोरा था हमारा। गोपी सोचने लगी, मैंने तो भगवान को पकड़ा था, कन्हैया को पकड़ा था, लेकिन कब वो जो है मेरे हाथ से निकल गया हमारा। कन्हैया जो थे वो मैया के पास में आए, मैया मुझे भूख लगी है, माखन दे दे। और मैया ने आज कन्हैया को माखन दिया। प्रभावती गोपी जो थी वो नीचे खड़ी थी और कन्हैया ने कहा, इस बार तो तेरे छोरा का हाथ पकड़ाया, अगली बार पंगा लिया तो तेरे खत्म का ही हाथ पकड़ाऊंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो यह गुण साधन ते नहीं होई,
तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई। कभी कभी जीव जब ज्यादा भजन पूजा में होता है तो उसको लगता है कि बस भगवान को मैंने पकड़ लिया, बस अब बिल्कुल नजदीक में हूं। लेकिन याद रखना, बिना भगवान की कृपा के भगवान पकड़ने आते नहीं हैं। आप पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ के साथ साथ में उनकी कृपा भी चाहिए। जब वो कृपा करते हैं तभी जीव का पुरुषार्थ जो है वो सिद्ध होता है, अर्थात भगवान पकड़ में आते हैं। एक समय कन्हैया ने माटी खाई और देख लिया सुदामा ने, स्तोक ने, मधुमंगल ने और बलदाऊ ने, और तब सबने सोचा कि भाई कन्हैया हमेशा हंसता ही रहता है, इसको हमने कभी रोते हुए नहीं देखा, तो चलो चलो आज रुलाएं। कैसे रोएगा? बोले मैया से जाकर के इसकी शिकायत कर दें। इसलिए सारे के सारे गए, सबने कहा अरे मैया तुझे पता है वो जो पुराना खंडर सा है ना, उस खंडर की मिट्टी खा रहा था ये कन्हैया। अब मैया ने जैसे ही सुना तो मैया का क्रोध से मुख जो था वो लाल हो गया। कन्हैया को बुलाया, ए कन्हैया इधर आ, मुझे पता चला है कि तू माटी खा रहा है, और माटी खा रहा है और सारे गांव वालों को पता चल गया तो गांव वाले तो यही कहेंगे कि देखो देखो यशोदा अपने छोरा को रोटी तक नहीं देती और वो बेचारा माटी खा खा करके अपने दिन पूरे कर रहा है, तू तो बदनामी करवा रहा है। कन्हैया ने कहा मैया तुझे किसने कहा कि मैंने माटी खाई है? मैंने माटी नहीं खाई। बोले ये सब कह रहे हैं कि तूने माटी खाई। नाहं भक्षितवानं सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्यगिरिस्तर्हि समक्षं तस्य मे मुखम। हे माँ मैंने माटी नहीं खाई है, लेकिन फिर भी तुझे विश्वास नहीं होता तो तू एक काम कर ले, मेरे मुख में देख ले। तो ठीक है मोहड़ा खोल। और तब कन्हैया ने अपना मुख खोला है तो मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन आज मैया को हुआ। मैया सोचने लगी कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, लेकिन सपना तो सोते हुए में आता है, मैं तो जाग रही हूँ। तब सोचा कि ये माया तो नहीं है, लेकिन माया तो मुझे ही दिखाई दे रही है, औरों को क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि मैया को दिखाई दे रहा है। लेकिन गोप बालक जो और थे उनसे पूछा तुम्हें कन्हैया के मुख में कुछ दिखाई दे रहा है? बोले कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो मैया ने सोचा बोले माया मुझे ही दिखाई दे रही है, इन्हें नहीं दिखाई दे, इसका मतलब ये माया नहीं है। तो कहीं मेरी बुद्धि का भ्रमजाल तो नहीं है? क्यों? क्योंकि जैसे दर्पण में सब कुछ दिखता है लेकिन दर्पण के अंदर दर्पण कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन आज कन्हैया के मुख में स्वयं कन्हैया भी दिखाई दे रहा है। तो ये मेरी बुद्धि का मोहजाल भी नहीं है, ये सब जो है मेरे लाला का ऐश्वर्य है। आज अपने लाला के ऐश्वर्य में चली गई कि ये तो भगवान है। कन्हैया मन में सोचने लगे मेरी मैया यदि मेरे ऐश्वर्य में चली गई तो फिर तो मुझे उठा करके अलमारी में बंद कर देगी और तब तो धूप दीप आरती करेगी और माँ का जो वात्सल्य है वो मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान ने वैष्णवी माया अपनी मैया के ऊपर डाल दी और मैया भूल गई और पुनः जो है अपने लाला को बड़े वात्सल्य के साथ उससे अपने स्नेह करने लगी। आज उसके बाद में मैया ने मन में सोचा कि सब जो है शिकायत लेकर के आते हैं कहीं मेरा लाला चोरी ना करता हो, इसके लिए गणपति भगवान को मनाना पड़ेगा। इसलिए गणेश जी से प्रार्थना की कि मेरा लाला जो है उसकी बुद्धि को सुधार दो। और तब बाल कन्हैया जो है वो अब घर से बाहर नहीं जाते, घर के अंदर ही रहते हैं। तो लगा कि भाई अब मेरे बालक की जो बुद्धि है वो सुधर गई और ये घर का माखन नहीं खाता, तो लगता है कि भाई ये जो सेवक जो माखन तैयार करते हैं, सेवक के हाथ का माखन उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं अपने ही हाथ से माखन तैयार करूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दरी। एक समय जो सुंदर भौं वाली यशोदा रानी है, उन्होंने आज अपने लाला के लिए सुंदर सुंदर ताजा माखन अपने हाथों से निकालने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने सुंदर रेशमी वस्त्र जो है धारण किए। तो एक भक्त के स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया है, किस प्रकार से भक्त का तन, मन और वाणी जब तीनों मिलकर के परमात्मा की ओर ही जाते हैं तो किस प्रकार से भगवान भी उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ मैया जो है वो
गीत गा रही है, यानी यानी है गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायतः। तो देखो हाथों से जो है वो दधि का मंथन कर रही है और जिह्वा के द्वारा, वाणी के द्वारा जो है गीत गा रही है और हृदय के द्वारा जो है अपने लाला की जो बाल लीलाएं हैं उनका स्मरण कर रही है। तो मनसा वाचा कर्मणः, तीनों से जो है वो भगवान की सेवा कर रही है। और स्नेह जो होता है वो अमूर्त पदार्थ है महाराज। स्नेह, कोई किसी से कितना स्नेह करता है, क्या इसका कोई स्केल पैमाना है या कोई मशीन है नापने वाली कि हाँ या मैं अपनी मैया से इतना स्नेह करता हूँ? भाई बीपी नापने की तो मशीन है कि इतना बीपी है, लेकिन स्नेह कितना है इसका क्या कोई मशीन है क्या नापने की? कोई नापने की मशीन नहीं। लेकिन स्नेह का भी पता चल जाता है किसके द्वारा? सेवा के द्वारा। यदि छोरा अपनी मैया की सेवा करता है तो इसका मतलब वो अपनी मैया से स्नेह करता है। और सेवा कुछ ना करे, अब मैया 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 करे तो समझ लो कि भाई स्नेह नहीं है, ये सब दिखावा है। तो आज मैया जो है वो इस प्रकार से आज सेवा की तैयारी कर रही है। और कन्हैया जो थे वो सोए हुए थे और सोए हुए कन्हैया जो है वो जाग गए, रोने लगे। मैया को नहीं देखा तो उठ करके सीधे वहां पहुंच गए, आकर के मथानी को पकड़ लिया और कहा मैया मुझे भूख लगी है, दूध पिला। मैया ने दूध पिलाने की तैयारी की। कन्हैया ने कहा मैया तुझे अपना पूत प्यारा है या दूध प्यारा है? मैया ने कहा मुझे तो अपना छोरा ही प्यारा है। मैया आज दूध पान कराने लगी, तभी